जैसे ही हमारे मुल्क में सर्दी का सीज़न शुरू होता है, क्योंकि हमारे इस कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी का सीज़न शुरू होते ही हमारे यहाँ शादी का सीज़न शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में हर घर में तकरीबन कोई ना कोई शादी होती है और शादी की डेट फिक्स होती है। जैसे ही डेट फिक्स होती है तो घर में अफरा-तफरी शुरू हो जाती है कि आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से कपड़े सिलवाने हैं, वेन्यू क्या होगा, मेहमानों की लिस्ट क्या होगी। लेकिन इस सारी गहमा-गहमी में हम एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भूल जाते हैं कि लड़का और लड़की जिसकी आपस में शादी हो रही है और उन्होंने आगे एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारनी है, क्या उनकी अपनी हेल्थ ठीक है? कोई ऐसा मसला तो नहीं जो कि आने वाले बच्चों में और आने वाली ज़िंदगी में उनको परेशान कर सकता है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उस लड़के और लड़की दोनों के शादी से पहले कुछ टेस्ट करवाएँ। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो बिफोर मैरिज जो है वो एक कपल को करवाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो एक लड़के और लड़की दोनों को शादी से पहले करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो आपका है ब्लड ग्रुप। आपने तो देखा होगा कि ब्लड ग्रुप की जब रिपोर्ट आती है उसमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का नाम लिखा होता है, यानी ए है, बी है, ए बी है या ओ है, और इसके साथ लिखा होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इसको हम RH फैक्टर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ करें अगर किसी लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और लड़का जो है वो पॉज़िटिव है, तो आने वाले दिनों में जो उनका बच्चा होगा वो पॉज़िटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर तो वो नेगेटिव है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो पॉज़िटिव है तो इस सूरत में डिलीवरी के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जाता है और अगर वो पॉज़िटिव है तो मदर को 72 आवर्स में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम एंटी डी इंजेक्शन कहते हैं। इससे ये होता है कि उसके बाद आने वाले बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। अगर ये मिस हो जाए तो आने वाले बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हमारे रीजन में थैलेसीमिया जो है वो बहुत कॉमन है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। खून की बीमारी है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और आम ज़बान में इसको थैलेसीमिया टेस्ट भी आप कह सकते हैं। ये 2 तरह का होता है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर फ़र्ज़ करें अगर किसी को है, तो उसमें एक थैलेसीमिया की जीन एक पेरेंट से आ जाती है, लेकिन दूसरे पेरेंट से हेल्दी जीन होती है। इस तरह के लोग थैलेसीमिया के कैरियर्स होते हैं और इनको वैसे तो कोई ख़ास मसला नहीं होता, सिवाय इसके कि इनकी हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें लड़का और लड़की दोनों के अंदर एक-एक जीन है थैलेसीमिया की, तो बहुत मुमकिन है कि जो बेबी होगा उसके अंदर थैलेसीमिया मेजर हो सकता है और अगर थैलेसीमिया मेजर हो जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि इसमें बार-बार जो है वो खून देने की ज़रूरत होती है। इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ का अगर बर-वक़्त पता चल जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आने वाले दिनों में पैदा नहीं होंगे। कुछ और टेस्ट होते हैं, मसलन HIV जिसको आम ज़बान में हम एड्स कहते हैं,
हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये सारे सिंपल खून के टेस्ट होंगे। अगर ये करवा लिए जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये वायरस जो है वो अगर हो तो वो बच्चे के अंदर मां ट्रांसफर कर सकती है। अगर पहले से पता होगा तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ डिजीजेस होती हैं जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, यानी ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती हैं। मसलन गोनोरिया है, सिफिलिस है, इनके भी अगर टेस्ट हो जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आखिर में कुछ इनफर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, यानी कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो बहुत देर तक कंसीव करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंसीव नहीं होता, और बिलाखिर साल 1.5 साल के बाद वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, जगह जगह टेस्ट करवाते हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि लड़का और लड़की इनफर्टिलिटी के टेस्ट जो हैं वो पहले करवा लें। उसके लिए लड़की जो है उसको पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है वो करवानी चाहिए, ताकि देखा जा सके कि यूट्रस का साइज क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरीज की क्या कंडीशन है। इसके अलावा जिन लड़कियों को पीरियड्स का मसला होता है वो अपने हार्मोनल टेस्ट करवा लें। इसी तरह से लड़का जो है वो सीमन एनालिसिस करवा ले, ताकि पता चले कि उसके अंदर बाप बनने की अहलियत है कि नहीं। ये सिंपल से टेस्ट हैं जो कि शादी से पहले होना हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में परेशानियों से बचा जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।